नमस्कार विद्यार्थी, फिर मैं आप सभी का दृष्टि कॉम्पिटिशन क्लास 12 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक की जिसका नाम था राजस्थान के वाद्य यंत्र। उन वाद्य यंत्रों को अपन ने 4 भागों में बांटा था और उन 4 भागों में से पहला अपन ने पढ़ा था तत्वाद्य यंत्र जिन्हें तारों से निर्मित किया जाता था। दूसरा पढ़ा आपने सुशिर जिसे हम फूंक से मारकर बजाया करते थे। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं आज औनद अर्थात ताल वाद्य यंत्र और जिसे निर्मित किया जाता है चमड़े से। फिर मैं आपके सामने ताल अर्थात औनद वाद्य यंत्र की एक बेहतरीन एक सर्वश्रेष्ठ ट्रिक आपके माध्यम से मैं लेकर आया हूं जो आपके तक पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा, जो आपके समझ में आएगी। उस ट्रिक का नाम है मैं निकला गाड या गाड़ी लेके एक मोड़ आया और पहले वाली को सबक सिखाने के लिए उसके बच्चे चोर लाया। अर्थात इस ट्रिक के माध्यम से वह समस्त वाद्य यंत्र आएंगे जो आते हैं किसमें, औनद अर्थात ताल के अंतर्गत। इस ट्रिक के बाद अपन करें तो मैं निकला म से होगा मांदल वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग करते हैं गणगौर के अवसर पर। मांदल एक वाद्य यंत्र भी है, मांदल एक नृत्य भी है गरासिया जनजाति का, ठीक है। म से ही निकलता है मृदंग और मृदंग का ही दूसरा नाम है फकावज। फकावज अर्थात मृदंग राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र माना जाता है समस्त औनद वाद्य यंत्रों में। समस्त वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो उसका नाम होगा फकावज। और इस फकावज अर्थात मृदंग के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं भवानी शंकर। निकला नी से होगा नौबत, क से होगा कुंडी, गा से होगा घेरा, ड से, अब देखो ड की बात करें तो ड से एक तो बनता है डप। डप एक से का वाटी क्षेत्र का नृत्य भी है। डप एक वाद्य यंत्र भी है जो औनद श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ड से ही एक होता है ढोलक, ठीक है। इसके बाद लेके साइलेंट है। एक से होगा एक वाद्य यंत्र जिसका नाम होगा कमर और इस कमर वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार है रमजान खां, ठीक। इसके बाद बात करें मोड़ से म से होगा एक तो माट, ड से होगा एक ढपली और ड से होगा एक डेरू। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः भैरू जी के भजनों के साथ और इसी का ही प्रयोग करते हैं राजस्थान के एक लोक देवता है जिनका नाम है गोगाजी। गोगाजी लोक देवता के जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों के साथ जो वाद्य यंत्र बजता है उसे कहा करते हैं डेरू वाद्य यंत्र। तो ये ट्रिक थी आपके सामने, मैं निकला गाड़ी लेके एक मोड़ आया, इससे संबंधित जितने भी वाद्य यंत्र थे वो ऊपर हैं आपके। इसी का दूसरा भाग है ट्रिक नंबर 2 और उसमें ही पहले वाली को सबक सिखाने के लिए उसके बच्चे चोर लाया। तो इसमें देखिए आप सबक से एक तो होगा सुंडी, ब से होगा बम एक नृत्य भी है और बम नृत्य मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है और बम शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ होता है नगाड़ा, ठीक। इसके बाद सी से होगा शिल्पा एक वाद्य यंत्र है। ख से होगा खंजरी, न से होगा निशान और न से होगा नगाड़ा वाद्य यंत्र जिसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं राम किशन सोलंकी। इसके बाद एक के लिए उसके तक कुछ नहीं है, ये साइलेंट है। इसके बाद ये बच्चे से होगा चंग एक सेका वाटी का प्रसिद्ध नृत्य है जिसे किया जाता है बसंत पंचमी के अवसर पर और बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी को। इसके बाद ही चोर से कुछ नहीं होगा। इसके बाद है ला को थोड़ी देर के लिए आप ता समझिए तो ता से होगा एक तो ताशा वाद्य यंत्र संबंधित है मुस्लिम जाति से और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय मुस्लिम जाति के लोग जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहा करते हैं ताशा। और इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग सेकावाटी क्षेत्र में किया जाता है एक नृत्य जिसका नाम आपने सुना हो कच्ची घोड़ी। इस कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजने वाला वाद्य यंत्र का नाम भी है क्या, ताशा। और ताशा ही होगा एक तबला। 2 ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कहा करते हैं टामक या फिर दमामा। टामक या दमामा भी वाद्य यंत्र है किस श्रेणी का, औनद। टामक अर्थात दमामा वाद्य यंत्र राजस्थान के समस्त जितनी भी प्रकार की अपने कैटेगरी पढ़ी है वाद्य यंत्रों में उनमें से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र माना जाता है टामक या दमामा और अंतिम है दोषा, ठीक है। तो ये समस्त वाद्य यंत्र जो आपके हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे,
अवनद, अतार, ताल ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें चमड़े से निर्मित किया जाएगा। इसके बाद हम फिर बात करेंगे कल अंतिम टॉपिक के बारे में, और अंतिम आपका जो वाद्य यंत्र होगा उसे घन कहेंगे आप। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें धातुओं से निर्मित किया जाएगा। फिर मैं आपका तह दिल से स्वागत करूंगा इस आपके दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, धन्यवाद।